नमस्कार। बी मार्क्स क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा जो क्लास चल रहा है परसेंटेज टाइप 9 तक क्लास हो चुका है। अब है बारी टाइप 10 की। तो लास्ट क्लास तक का क्लास बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद लाए थे। इसमें भी आपका ये टाइप थोड़ा सा आसान है आपका, और ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ आपका आरपीएफ का, आरपीएफ एसआई, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे फिर आपका रेलवे का एग्ज़ाम जो भी हो, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो देखते हैं ये जो टाइप है आपका टाइप 10, ये है इनकम से रिलेटेड, आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंस। तो इसमें मेनली आपका दो तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, और दोनों तरह का क्वेश्चन आपका जो है एग्ज़ाम में इस बार आ चुका है। लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए थे आपका आरपीएफ का, उसमें आपका दोनों तरह का क्वेश्चन इसमें पूछ चुका है। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 इस टाइप का। पहला क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति अपने इनकम का यानी आय का 10% भोजन पर, 10% भोजन, उसके बाद 15% पढ़ाई, 5% आवास यानी मकान पर, 5% मकान पर, और शेष या और शेष नहीं, 5% मकान पर खर्च करता है, यदि अभी भी इतना खर्च करने के बाद भी उसके पास कुछ रुपया बच जाते हैं, हाँ, तो 10% यहाँ हो गया, 15 और 5%, तो अभी भी उसके पास 4900 रुपया शेष है। तो उसका आय क्या होगा? उसका जो इनकम था वो क्या है? देखिएगा, कोई व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर, 15% पढ़ाई पर, 5% मकान पर खर्च करता है, मकान पर खर्च करता है। यदि अभी भी उसके पास 4900 रुपया शेष है तो उसका आय क्या था? तो यहाँ पे देखिएगा दो तरह का क्वेश्चन इसमें बोले। क्या है कि आपका जो है ना 10% भोजन कंटिन्यू दिया है, 10% भोजन पर, 15% पढ़ाई पे, 5% मकान पर। एक जो क्वेश्चन आता है आपका, यहाँ पे आपका शेष का लगा देता है, 10% भोजन पर, शेष का 15% पढ़ाई पर, फिर बोलेगा शेष का 5% मकान पर खर्च करता है। लेकिन यहाँ पे आपका कहीं भी बीच में शेष का लगा हुआ नहीं है, बस यही है लास्ट में आपका ये बचा हुआ है कि अभी भी उसके पास 4900 रुपया शेष है, केवल यहाँ पे है। यानी ये तीनों खर्च करने के बाद भी उसके पास 4900 रुपया बच जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि इजीली वे में बनाते हैं इसको। सबसे पहले इसका देखना है कि कुल कितना परसेंट उसका खर्च हो गया। यहाँ से 10%, वहाँ से 15%, वहाँ से 5%, कुल खर्च का प्रतिशत कितना आपका? एक बार 10 है, फिर आपका 15 है, फिर 5 है, तो कितना हो गया? 15 और 5 20, 20 और 10 30% वो क्या किया? खर्च कर दिया। बचा कितना उसके पास? रुपया में 4900। अगर परसेंटेज का बात करते हैं, 30% खर्च कर रहा है, तो बच कितना रहा उसके पास? 70%। वो 70% आता कैसा है? टोटल आपका 100% होता है, 100% में 30% को माइनस किया जाता है। यानी कि कुल जो है उसका
बचत सेविंग का प्रतिशत टोटल आपका होता है 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% में उसका 30% खर्च हो गया, माइनस कर दिए तो 100 में 30 गया तो बच गया 70%। तो 70% उसके पास बचा है और रुपया उसके 4900 बचा है। ये भी सेविंग है, बचत है, ये भी बचत है, यानी कि क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो लिख सकते हैं अगर ये भी बचत है ये भी बचत है तो लिखेंगे 70% बराबर 4900। 70% बराबर 4900 रुपीज़। तो अगर हमको निकालना आय है तो ये जो आय है ना अपने आप में होता है 100%। तो हम क्या करेंगे 100% निकाल देंगे। तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 4900, ये 70 आ जाएगा नीचे इतना रुपया। देयरफॉर यानी कि इसलिए आय जो था उसका वो है 100%। अब वो हो जाएगा आपका 4900/70 और इंटू 100, यानी कि ये 70 नीचे ही रह गया। यहाँ से जैसे बढ़ेगा ये जहाँ जितना लिखाएगा ये आपका डायरेक्ट इंटू में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 0 0 खत्म, 7 से कट गया आपका, 7 बार में 49, एक 0 था बचा हुआ, यानी कि कुल उसका इनकम कितना हो गया 70 गुना 100 यानी कि 7000 रुपया। ये हो गया उसका इनकम। यहाँ से आप इक्वेशन भी क्रिएट कर सकते थे क्या, बहुत कोई इक्वेशन क्रिएट करते हैं, कैसे करते हैं तो लिखते हैं इसको, आय को इनकम को एक्स ले लेते हैं। तो अगर आय मेरा एक्स है, आय अगर एक्स है तो एक्स गुना 70% सेविंग है तो एक्स गुना 70% बराबर है आपका 4900 रुपया। एक्स गुना 70% बराबर 4900 रुपया। तो यानी कि परसेंटेज मतलब क्या हो गया आपका, डिवाइड बाय 100। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 4900 गुना ये 100 आ जाएगा, ऊपर 70 आ जाएगा, नीचे देखिएगा सेम आ गया। 4900 गुना 100, 4900 गुना 100, बाय आपका 70 है, बाय आपका 70 है, यानी कि ये भी सॉल्व होगा तो आपका 0 0 7 से कट जाएगा आपका 70 बार में, तो आंसर वही आएगा 7000 रुपया। तो इसमें आपका ये पहला टाइप, ये टाइप 10 का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोले हम कि यहाँ पे आपका शेष का लगा हुआ रहेगा, शेष का लगा हुआ रहेगा। देखिएगा एक क्वेश्चन वो भी लेते हैं। तो आपका जो एग्जाम में है ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्टार्टिंग के एग्जाम में क्या थे कि ये पूछ दिए थे, और फिर बीच या लास्ट एग्जाम में क्या हो गया कि उसमें शेष का घुसा दिया। तो देखिएगा क्या है आपका अगला क्वेश्चन कि, और दोनों क्वेश्चन आपका क्या है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे आपका रेलवे हो या एसएससी हो, डिफेंस लाइन हो, जो भी है आपका जिस भी एग्जाम पे फोकस है सबके लिहाज से आपका इंपॉर्टेंट है इस तरह का क्वेश्चन। आजकल क्या है कि बुक के एक भी क्वेश्चन आपका ऐसे नहीं है कि गारंटी के साथ कोई भी क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछेगा ही या फिर ये क्वेश्चन एकदम नहीं पूछेगा। अब क्या है कि कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकता है एग्जाम में। तो देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन कि ए है, कोई व्यक्ति है अपनी आय का 5% भोजन पर और शेष का 20% पढ़ाई पर। ऐसे तो पढ़ाई पे इतना कोई खर्च करते हैं नहीं जल्दी, हाँ उल्टा हो गया, मान के चलिए 20% भोजन पे खर्च करता होगा, भोजन पे तो और ज़्यादा खर्च करता है। ये अपनी आय का 5% भोजन पर और देखिएगा ये वर्ड आगे लगा दिए, शेष का 20% पढ़ाई पर खर्च करते हैं। यदि उसके पास ₹1919 शेष है तो ए की
आय, यानी ए का जो इनकम था, ए की आय क्या है। क्वेश्चन देखिएगा उसी टाइप का ही लग रहा होगा कि ये अपनी आय का 5% भोजन पर और शेष का 20% पढ़ाई पे खर्च करता है। यदि उसके पास रुपये 1919 रुपया शेष है तो ए का आय क्या है, ए का आय क्या है। तो देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम चाहे तो इक्वेशन के रूप में बना सकते हैं। ए का, मान लीजिए ए का आय आपका ए ही था, ए का आय ए ही था, तो क्या करेंगे, जैसे ही शेष है ना, जैसे ही शेष है और ये भी आपका क्या है, शेष ही है, स्टार्टिंग से ही हम शेष निकालना स्टार्ट कर देंगे। मतलब क्या, अगर 5% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 5% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 95%। अगर 20% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 80%। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं आय जो है, आय मान लीजिए x रुपया था, तो इक्वेशन के रूप में आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा कि यहाँ से लिख सकते हैं प्रश्न से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x का मतलब गुना मल्टीप्लाई 5% खर्च, बचा कितना 95%, 95/100, परसेंट मतलब बाय 100, फिर गुना खर्च कितना कर रहा है 20%, बचा कितना रहा है 80%, 80/100, ये बराबर हो जाएगा कितना 1919। हमको चाहिए क्या x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1919, पहले लिखिए, गुने दोनों 100 नीचे है तो दोनों 100 आ जाएगा आपका ऊपर, उसके बाद 80 और 95 ऊपर है तो दोनों आ जाएगा नीचे, 95 भी नीचे और 80 भी नीचे। अब जो कट रहा है काटेंगे तो देखिएगा 0 0, 5 से 2 बार में, 5 से 19 बार में, 2 से आपका 4 बार में, 4 से 25 बार में, 19 से देखिएगा कट रहा है, 19 से ये आपका एक बार में, फिर 1 आपका जा नहीं रहा है तो उसके लिए 0, फिर 19 आपका कट रहा है एक बार में, तो नीचे आपका खत्म हो गया, ऊपर आपका क्या बचा 101 और गुना 25, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 25 एकम 25 और 25 एकम 25, यानी कि जो उसका इनकम था 2525 रुपया, 25 गुना 1 25, 25 गुना 1 25, ये हो गया उसका इनकम। तो इस तरह इस टाइप में जो है टाइप 10 में आपके ये 2 तरह का ही क्वेश्चन आते हैं, एक आपका शेष का लगा हुआ रहेगा, एक आपका बिना शेष का बोला हुआ रहेगा, तो दोनों का क्वेश्चन का बनाने का तरीका भी अलग है आपका। तो ये टाइप आपका मतलब पिछले की अपेक्षा आसान है। तो ये क्लास आपको, ये परसेंटेज का टाइप 10 का क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन पे आके बताइए कैसा लगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन क्लास का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।